सो गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम लोग वापस मोल कंसेप्ट को और आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने लास्ट दो क्लासेस में कुछ चीजें सीखी जिनके वीडियो हैं, आप लोग उसको देखिएगा और उसके बाद फिर अगर ये वाली क्लास आप देख रहे हैं तो आपको पुरानी दोनों क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी, तभी चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि लास्ट के दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट के दो क्लासेस में डिस्कस किया था एवोगाड्रो कांस्टेंट डिस्कस किया था। एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना बताया था मैंने? एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट डिस्कस किया था। आज हम लोग शीट डिस्कस करेंगे। एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना था? वो था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस इज एवोगाड्रो कांस्टेंट। और ये आपको कहां से देखने को मिलेगा? ये आपको हमारा जो लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 2 में ये सारी चीजें दी हुई हैं कि कैसे एवोगाड्रो कांस्टेंट आया, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। इसके अलावा मोल और मास में रिलेशन भी हम लोगों ने देखा था। क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब आज हम क्वेश्चन लेंगे और आप लोग फटाफट उनके आंसर देंगे। अगर कोई सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है। एक दो चीजें और एक चीज आप और समझ लीजिए। जैसे हम एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, मुझे आप बताइए। जैसे अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल, 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब होगा 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल का? बोलिए। ग्राम के आगे मॉलिक्यूल लगा दें या एटम लगा दें, इसका मतलब क्या होता है? तो किसी भी न्यूमेरिकल में जैसे ग्राम मॉलिक्यूल अगर लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है मोल। 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है? 2 मोल ऑफ वाटर बात हो रही है। 2 मोल ऑफ वाटर बात हो रही है। आवाज हमारी क्लियर है? सब कुछ सही है? मैं अगर नहीं हो तो फिर मुझे बता देना। आप लोग अपने कैमरे अभी ऑफ कर सकते हैं, फिलहाल बाद में आप लोग ऑन कर लेना। ठीक है। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पे हमने बोल दिया 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है। 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब है इट इज 0.5 मोल ऑफ CO2। इसकी बात हो रही है, 0.5 मोल ऑफ CO2 की बात हो रही है। तो मोल को हम लोग ग्राम, मॉलिक्यूल, या अगर कोई सब्सटेंस एटम के फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया सोडियम की बारे में बात हो रही है, हमने बोल दिया सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम आपका मॉलिक्यूल नहीं है। CO2 एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, बट सोडियम इज नॉट ए मॉलिक्यूल, इट्स ए एटम। तो हमने बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया 0.8 ग्राम एटम ऑफ CO2, सॉरी 0.8 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 0.8 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, 0.8 मोल ऑफ सोडियम। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं इस टाइप से। तो चलिए हम लोग शीट पे आते हैं। कल जो हमने आपको शीट दी थी, पहले उसके क्वेश्चन कुछ करते हैं। आप लोग कोशिश करिए वो हमारे साथ शीट को सॉल्व करने की। जिन्होंने कुछ पुरानी क्लासेस करी हैं, नहीं करी हैं, एक अलग बात है। करी है तो आपको तुरंत जवाब देना है, और नहीं भी अगर आपने पुरानी क्लासेस करी हैं तो आप उसको कोशिश करके जवाब दीजिए, समझिए, कोशिश करिए। ये मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था, और अपने टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वो है सार्थक एकेडमी केमिस्ट्री के नाम से, सार्थक एकेडमी केमिस्ट्री के नाम से। इस पे भी हम नोट्स अपलोड करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैंने डाल ही दिया है, सार्थक एकेडमी केमिस्ट्री के नाम से है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने डाल दिया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शीट का क्वेश्चन नंबर है आपका ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आराम से आपका हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करा चुके हैं और वो आपके वीडियो में अपलोड है ऑलरेडी, आप लोग उसको एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो है, मैं एक बार लिख रहा हूं, जरा उसको आप लोग ध्यान दीजिए जिनके पास शीट नहीं है।
मास ऑफ, जवाब दीजिएगा आप लोग, 12.044 into 10 to the power 23 atom of an element, 10 to the power 23 atom of an element is 112 gram. Calculate its atomic mass. Calculate its atomic mass. आपको इसका एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। आपसे कहा है कि एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, और उस एलिमेंट में आपके कितने एटम हैं, 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम एक साथ रखे हुए थे। और जब इतने सारे एटम एक साथ रखे हुए थे तो उसका मास कितना था, उसका मास था 112 ग्राम। यू हैव टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। आंसर तो खैर शीट में मैंने दे रखा है, बट क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सॉल्व करके बिना शीट में आंसर देखे कि आंसर क्या होगा? आप कोशिश करके बता सकते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा और इसकी अप्रोच क्या होगी, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच है इसकी? बोलिए। 56 आंसर। 56 इज द करेक्ट आंसर। क्या अप्रोच होगी? देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि एटॉमिक मास की 2 यूनिट होती हैं, मतलब यूनिट कोई नहीं होती है, यूनिट तो एमयू होती है, बट उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जवाब देते रहा करें अगर आप लोग को चीजें आ रही हैं, समझ में आ रही हैं तो। एक हम एटॉमिक मास एएमयू में लिख सकते हैं। अगर हम एटॉमिक मास एएमयू में लिख रहे हैं, अगर हम एटॉमिक मास एएमयू में लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, दिस इज द मास ऑफ 1 एटम होगा, एक एटम का मास होगा अगर हम एएमयू में लिख रहे हैं। और अगर हम किसी का भी एटॉमिक मास ग्राम में लिख रहे हैं, अगर हम एटॉमिक मास ग्राम में लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास होगा। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फिर से एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जो बच्चे हमारी लास्ट क्लास में नहीं थे वो इस चीज को समझ लें। जो बच्चे लास्ट क्लास में इसको समझ, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम एक लिख सकते हैं 12 AMU और एक हम लिख सकते हैं 12 ग्राम। अगर हम 12 AMU लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 AMU का मतलब हो गया दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर हम 12 AMU लिख रहे हैं इसका मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन हो गया, ठीक है। और अगर हम 12 ग्राम लिख रहे हैं तो 12 ग्राम हो गया मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। तो अगर आपको इसका एटॉमिक मास निकालना है, इस क्वेश्चन में इस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है, तो किसी का भी एटॉमिक मास जो ग्राम में होता है, किसी का भी एटॉमिक मास ग्राम में जो होता है वो क्या होता है, उसके 1 मोल का मास होता है। तो आप इस एलिमेंट के 1 मोल का मास फाइंड कर लीजिए। आप इस एलिमेंट में क्या करिए, 1 मोल का मास फाइंड कर लीजिए, मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम। ग्राम में निकाल लीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो 1 मोल का मास आपको ग्राम में फाइंड करना है, वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। समझ में नहीं आया तो डिस्कस करते रहेगा प्लीज जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको 1 मोल का मास निकालना है और दिया कितना गया है, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास दिया गया है। इतने एटम का मास कितना दिया गया है, 112 ग्राम दिया गया है। और आपको किसका मास निकालना है, 1 मोल का मास, क्योंकि 1 मोल का मास ही क्या होता है, उसका एटॉमिक मास ग्राम में होता है। और 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 या 6.023 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको दिया गया है 12.044 10 टू द पावर 23, पूछा गया है 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम। तो आपको इसका मास निकालना है। तो भैया इतने का इतना है और ये जस्ट उसका हाफ है। आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे तो कॉमन सेंस हाफ समझ में आ रहा है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 56 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। आंसर आपका हो गया 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहां से जो मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास को क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोल, तो ग्राम पर मोल आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, ये हो गया आपका। अब आप एक क्वेश्चन ये वाला करिए जरा, एक क्वेश्चन ये करिए जरा। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा से ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ आज, कल की तरीके से थोड़ा सा लेवल अभी हम लोग कम ही रख रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने भी क्वेश्चन थोड़े आसान किए थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं किए थे, वैसे आज भी क्वेश्चन हम लोग थोड़े आसानी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, calculate the number of atom of each element। क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट in 3.42 ग्राम ऑफ सुगर, 3.42 ग्राम ऑफ सुगर। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ सुगर। इसका मतलब आपसे कहा गया है कि सुगर आपके पास कितनी है, 3.42 ग्राम है। कल मैंने सिखाया था, मैं फिर से थोड़ा सा आज सिखाऊंगा आपको, उसी के आगे थोड़ी सी जो चीजें बता दूंगा। सुगर का फॉर्मूला क्या होता है, सुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये आपका एक मॉलिक्यूल है, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सुगर। ये आपका एक मॉलिक्यूल है, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सुगर। ये सुगर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सुगर का एक मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल किससे मिलकर बन रहा है, एक मॉलिक्यूल मिलकर बन रहा है 12 एटम ऑफ कार्बन, 22 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, एंड 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए यहाँ पे बात को? 12 एटम ऑफ कार्बन, 22 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपसे पूछा है एटम ऑफ ईच एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर, इसमें मौजूद है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कि कितने एटम कार्बन के हैं, कितने एटम हाइड्रोजन के हैं और कितने एटम ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, आपको एटम बताने हैं। बट ये जो शुगर है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, मैंने कल भी बताया था, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूल। पहले आप एटम नहीं निकाल सकते, पहले आपको मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। और मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या निकालना है, मोल। मैंने कहा था मोल कंसेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मोल पता होना चाहिए, मोल के बाद सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। मोल, मोल के बाद आएगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बाद क्या आएंगे, एटम आएंगे। जो भी एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, ये आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसमें आप मोल निकालिए, बहुत आसान है मोल निकालना। तो इस क्वेश्चन में मोल कितने हो जाएंगे, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको 3.42, और इसका जो C12H22O11 का मोलर मास होता है वो कितना होता है, 342 होता है। ठीक है, 342 है। तो यहां से जो आपके मोल आ जाएंगे, वो मोल कितने आएंगे, वो आएंगे 0.01, मतलब 10⁻⁻² मोल आ गए। ठीक है, अब एक मोल कितना नंबर होता है, कल मैंने बताया था एक मोल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये मैंने पहले ही कहा कि कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट के लिए। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और अपने पास जो मोल टोटल आ गए वो कितने आ गए, 10⁻⁻² मोल आ गए। तो 10⁻⁻² मोल में कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻²। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 6.023 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपके मॉलिक्यूल आ गए, इतने आपके मॉलिक्यूल हो गए। अब मॉलिक्यूल नहीं पूछे उन्होंने, एटम पूछे, एटम ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब आपको नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन बताने हैं और नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो हम बोल देते कि वन मॉलिक्यूल में तो कार्बन के 12 एटम है, बट एक मॉलिक्यूल नहीं है, वहां टोटल इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल में 12 एटम होते हैं कार्बन के, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपके हो जाएंगे वो कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻21 इंटू 12। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो जितने आपके मॉलिक्यूल आए हैं उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ अगर आपको हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, तो जितने मॉलिक्यूल आए, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं 22 होते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल आए 6.023 इंटू 10⁻21, तो उसमें आप 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ अगर ऑक्सीजन एटम आपको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ अगर आपको ऑक्सीजन एटम चाहिए तो कितने हैं 6.023 इंटू 10⁻21 इंटू 11, ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई समस्या जल्दी से बताइए, यहां तक कोई समस्या किसी को? बोलो भाई। सर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, जिससे आप दोबारा इसको घर में कर सको, नोट कर सको, अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना सको। ये क्वेश्चन हो गया, जल्दी करें आप। ठीक है, अब हम वापस इसको लेके आ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग करके मुझे बताइए, इसका आंसर मुझे बताइए। आंसर तो दे रखे हैं, अदरवाइज थोड़ा मजा कम आती जब आंसर आप लोगों के सामने आ जाते हैं, बट ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर ये चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the number of electron in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम मीथेन में आप इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे। You have to calculate the number of electron in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, कोशिश करिए। ठीक है, देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है, स्टार्टिंग से ही आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं, और क्लास 10 तक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का तो नामो निशान नहीं रहता है, तो हमारी आदत कभी ऐसी रही नहीं है, आदत तो हमारी आसान आसान पढ़ने की रही है, अच्छे नंबर लाने की, आसान चीजें पढ़ के अच्छे नंबर लाने की आदत रही है। अब क्या करना है, कठिन चीजें पढ़ के अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़नी हमको पड़ेंगी, ये दिस इज नॉट क्लास 10th, दिस इज 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, और 11th को हम 11th नहीं बोलते, ये पूरा पैकेज होता है, मैंने बताया था 10+2 का। ठीक है, मतलब +2 बोलते हैं, मतलब ये हम लोग बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th की बात कर रहे हैं, ये पूरा पैकेज है 2 साल का, उसकी बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, आप लोग प्लीज जरा मुझे बता के करके बताइए। चलिए, तो इसको डिस्कस करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपको इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, अब इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, और आपने ये चीज पढ़ रखी है कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसमें होते हैं, एटम के अंदर होते हैं ना, इट इज फाउंड इन एटम। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएंगे, पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आपको इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे। और एटम, चूंकि ये जो CH4 है, ये है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपके मॉलिकुलर फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपके मॉलिकुलर फॉर्म में है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल। मोल से मॉलिक्यूल आता है अगर कोई चीज मॉलिकुलर फॉर्म में है, अगर एटम के फॉर्म में तो एटम आएंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो मॉलिक्यूल आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द मोल, देन यू विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूल, देन आफ्टर मॉलिक्यूल के बाद आप एटम निकाले और एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले,
या आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल के बाद भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वो CH4 है, जरा ध्यान दीजिए। CH4 में क्या है? CH4 में क्या है? एक एटम कार्बन है, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जरा ध्यान दीजिए, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और कार्बन क्या होता है बेटा? कार्बन होता है 6C12 और 1 हाइड्रोजन होता है 1H1। भी क्लास ले रहे हैं जरा, ठीक है? 6C12 और 1H1, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? बात मैंने पहले भी आपको पता है, बताई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ये बात आप जानते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इलेक्ट्रॉन आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो CH4 में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 6 इलेक्ट्रॉन। और एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो टोटल CH4 में, CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, CH4 के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर लीजिए, तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको मोल निकालने पड़ेंगे। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन, ध्यान दीजिए, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। CH4 का मोलर मास कितना होता है? 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, मोल आपके 0.1 आ गए। ध्यान दीजिए, अब मोल से क्या आएगा? मैंने बताया था, चूंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मोल से मॉलिक्यूल आएंगे। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। और आपको 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 0.1 मोल में हो जाएंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1। ठीक है, बात समझ गए आप? तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल। ये बेटा आपके मॉलिक्यूल आ गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितने मॉलिक्यूल आए हैं, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 कर दीजिए, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यू विल गेट इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? नहीं आई? जल्दी बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। सर आ गई। आ गई? अब एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर ले, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्लोरोफिल वाला। तो पहले आप लोग इतना जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन एक और लिख रहा हूँ। आप लोग ना, जो भी मैं शीट भेजता हूँ वो शीट आप अपने सामने रखा करिए। अगर जैसे आप मोबाइल पे शीट नहीं निकाल पा रहे हो तो किसी उसका प्रिंट आउट निकाल लिया करो, या किसी दूसरे के मोबाइल पे वो भेज दो। घर में कोई दूसरा मोबाइल है तो वहां पे शीट अपने सामने रखा करो, जिससे क्वेश्चन लिखने में हमको टाइम ना वेस्ट हो। तो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, क्लोरोफिल, मैं ये बता देता हूं, क्लोरोफिल contains 2.68% magnesium, 2.68% magnesium by mass, 2.68% magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atom, in 2 gram of chlorophyll, in 2 gram of chlorophyll, in 2 gram of chlorophyll। समझ गए बात को? यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल आप जानते हो क्या होता है? क्लोरोफिल आपका होता है ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट, ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट, ये आपका क्लोरोफिल है। ठीक है, और इस क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नीशियम है।
ये आपका मैग्नीशियम है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट जरा रुकिएगा। ठीक है, अभी ले आएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट है। और इसमें क्या होता है, ये क्लोरोफिल बेसिकली कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कई सारे इसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं, कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता। तो इसमें मैग्नीशियम होता है, कितना मैग्नीशियम होता है, 2.68% मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम होता है। अब आपसे कहा गया है कि अगर मेरे पास 2 ग्राम क्लोरोफिल है, अगर मेरे पास 2 ग्राम क्लोरोफिल है, कोई प्लांट है उसमें लीव्स हैं और उसमें 2 ग्राम क्लोरोफिल है, तो आप मुझे ये बताओ कि उस 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने एटम होंगे। हाउ मैनी एटम ऑफ मैग्नीशियम, हाउ मैनी एटम ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, जरा इस बात को समझिए। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के एटम बताने हैं। अब एटम कौन बताएगा, फिर से वही बात है, मोल बताएगा। और मोल के लिए एटम अगर आपको निकालने हैं मैग्नीशियम के, तो आपको मोल पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार मैग्नीशियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो मोल से डायरेक्ट एटम आ जाएंगे। ठीक है, एटम के लिए आपको मोल पता होना चाहिए, और मोल किससे निकलता है, मास से, मास पता होना चाहिए। तो मास से मोल आएगा और मोल से क्या आएंगे, एटम आएंगे। क्योंकि ये हमें किसके लिए निकालना है, मैग्नीशियम के लिए, इसलिए जो मास हमें पता होना चाहिए वो मैग्नीशियम का पता होना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो मास दिया गया वो क्लोरोफिल का दिया गया। क्लोरोफिल के मास से क्लोरोफिल के एटम आएंगे, मैग्नीशियम के एटम नहीं आएंगे। मैं अगेन बता दूं, क्लोरोफिल तो बेसिकली वो वैसे भी मिक्सचर है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के एटम चाहिए तो मैग्नीशियम का मास पता होना चाहिए, क्लोरोफिल का मास नहीं पता होना चाहिए। अब मैग्नीशियम का मास कितना होता है वो देखिए, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में कहा गया है 2.68% मैग्नीशियम बाई मास। परसेंट का मतलब होता है पर 100, पर 100 मतलब 100 में, और बाई मास का मतलब है मास मतलब ग्राम, केजी। तो अगर आपका टोटल मास ऑफ क्लोरोफिल 100 ग्राम है, क्योंकि 100 में बात हो रही है ना, 2.68 पर 100, तो टोटल मास ऑफ क्लोरोफिल अगर 100 ग्राम है, टोटल मास ऑफ क्लोरोफिल अगर 100 ग्राम है, तो उसमें मैग्नीशियम कितना होगा, मास ऑफ मैग्नीशियम होगा 2.68 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना होता है, 2.68 ग्राम। यहां पे लिखो, इन 100 ग्राम, in 100 gram chlorophyll the mass of magnesium कितना है, 2.68 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना होगा, 1 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगा 2.68 डिवाइडेड बाई 1। समझ गए, 1 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना होगा, 2.68 डिवाइडेड बाई 1। तो है कितना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अपने पास था 2 ग्राम, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 2 ग्राम क्लोरोफिल है। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2.68 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी डिवाइडेड बाई 100 होगा ना यहाँ पे। तो 100 ग्राम में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है, 100 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, 2.68 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2.68 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2.68 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2। समझ गए ना, ये यूनिटरी मेथड है, उसको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिस इज यूनिटरी मेथड ओनली। तो 100 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है 2.68 ग्राम। तो 1 ग्राम क्लोरोफिल में हो जाएगा 2.68 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना हो जाएगा, 2.68 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका हो जाएगा 0.536 ग्राम, 0.536 ग्राम। बात समझ गए आप, यहाँ पे बात समझ गए, बात समझ गए, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोला था ना अपने पास 2 ग्राम क्लोरोफिल है,
तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में, ये अच्छा क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास आ गया 0.536 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, अब आपको समझिए जरा बात को, मैग्नीशियम 0.536 ग्राम आ गया, तो आप यहां से आप मोल निकाल लीजिए। मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मास मैग्नीशियम का डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 24 होता है, तो 0.536 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाएगा आपके मोल आ गए। दिस विल बिकम 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल आ गए, ये मोल आ गए। अब अगर आपको एटम चाहिए, तो जितने मोल आए हैं उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट मोल से एटम आएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में है। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, आसान है, 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। हम इस बार मॉलिक्यूल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम आपका एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है, तो कितने मोल आपके आ गए, 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल आ गए। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मोल में जितने हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने हमारे मोल आए हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू मोल हमारे कितने आए थे 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3। भाई एक मोल में अगर मान लीजिए 1 दर्जन में 12 चीज है, तो 10 दर्जन में कितना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए हमने कहा 1 दर्जन में अगर जैसे हमने कहा अगर 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं और हमारे पास 10 दर्जन है, तो कितनी चीजें होंगी। तो क्या करते थे उसको यार, मतलब मल्टीप्लाई करते थे ना, जितना दर्जन है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हमारे मोल आ गए इतने, ठीक है, इतने हमारे मोल आ गए, ये 2.23 इंटू 10³ मोल आ गए। और एक मोल में कितनी क्वांटिटी है, एक मोल में कितनी क्वांटिटी है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। एक मोल में इतने एटम है, तो मान लीजिए 1 दर्जन में 12 चीज है, तो 10 दर्जन में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक मोल में अगर इतना नंबर है और मोल हमारे पास आया है 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3 एटम। तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 2.23, ये आपका आ जाएगा 13.43 इंटू 10 टू द पावर 28। ये आपके आ गए 13.43 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम ऑफ मैग्नीशियम आ गए। ये आप लोग आंसर एक बार मैच कर लेना, इसको यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर आपका दिया हुआ है 1.34 इंटू 10 टू द पावर 21। तो वो एक ही बात है, वो एक ही बात है, आप 21 करके लिखो या 20 लिखो। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब बहुत ज्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आप लोग को मैं एक शीट और दूंगा, हो सकता है शाम तक आपके पास एक शीट और पहुंचेगी। और आप यूट्यूब, हमारे यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ऐप से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है, जो आप नोट्स वगैरह हैं वो मतलब कुछ दिन बाद हट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। जब हमारा फाइल मैनेजर काफी भर जाता है तो हम डिलीट कर देते हैं, सब चला जाता है। टेलीग्राम में वो एक साथ रहेगा। स्क्रीनशॉट जी एक बार फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं आप। सर स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं छोटा कर रहा हूँ, जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने बता दिया टेलीग्राम चैनल क्या है। उसमें आपको शीट एक और मिलेगी, आप इसको थोड़ा सा करिएगा, कोशिश करिएगा पढ़ने की, क्वेश्चन लगाने की और कोशिश करिएगा। ये एक के ऊपर एक कैसे आ गया, मुझे समझ नहीं आया, ये उस समय तो नहीं था, अभी कैसे आ गया। दोबारा मीटिंग जब हुई है तो कुछ गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतना आप समझ गए होंगे, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना। आप कुछ एक ओवरलैपिंग कुछ हो गई, जो भी हुई है उससे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, आपको दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना, एक शीट आपको और मिलेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उतना ज्यादा आप चीजों को समझेंगे।
ठीक है, खुद से भी काम करना है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि हाँ हम बैठे हेडफोन लगा के देख रहे हैं, सर ने कर दिया, मुझे समझ में आ गया। नहीं, जब आप क्वेश्चन करने फिर जाओगे तो आपको कहीं ना कोई कंफ्यूजन अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसलिए उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, खुद भी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय करें, आप लोग पढ़ाई करें, थैंक यू। ठीक है।